हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर, जो कि ये सन 2020 का है। ठीक है, सन 2020 का है, ये गृह विज्ञान का मॉडल पेपर है। इसमें देखिए, ये सन 2003 का है। आप लोग का इसमें मॉडल पेपर में 2 घंटे आपके लिए होते हैं। 2 घंटे में ये पेपर करना होता है और इसके पूर्णांक 425 होते हैं। कुल मिला के 85 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टीजीटी पीजीटी का पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है कि प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है। प्रेम विवाह का परंपरात्मक विवाह है, सॉरी नाम है। तो प्रेम विवाह को परंपरात्मक रूप से क्या नाम दिया गया है? ठीक है, तो प्रेम विवाह को परंपरात्मक रूप से कौन सा नाम दिया गया है? गंधर्व विवाह, या ब्रह्म विवाह, या देव विवाह, या आपका प्रजापात्य विवाह। तो आपका सही आंसर होगा, पहला क्वेश्चन सही आंसर 4 नंबर के साथ चला जाएगा। प्रजापात्य विवाह होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेम विवाह जो होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि इसमें जाति या कोई भी धर्म या किसी रीति रिवाज किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा होता है। प्रेम विवाह प्रजा बिल्कुल उससे परे विवाह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? ठीक है, तो पारिवारिक जो स्वरूप है, पहले क्या था कि संयुक्त परिवार हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसका स्वरूप तेजी से बदल रहा है। संयुक्त परिवार की जगह अब आपको एकांकी परिवार ही मिलता है। तो इसका क्या कारण है कि जो एकांकी परिवार होता जा रहा है? आपका पहला ऑप्शन दिया गया है औद्योगिकरण, या व्यक्तिवादिता, या उच्च शिक्षा, ठीक है, या उपयुक्त में से सभी। इसमें से क्या है? ठीक, उपयुक्त में से सभी इन्होंने पूछा है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो 2 के साथ सही चला जाएगा, व्यक्तिवादिता। ठीक है, औद्योगिकरण इसका कारण हो सकता है, औद्योगिकरण हो रहा है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं लोगों को, तो वो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शिक्षा बहुत ज़्यादा हो गया तो लोग एक संयुक्त परिवार से दिमाग हटा के एकांकी परिवार में। सबसे ज़्यादा ये हो गया है व्यक्तिवादिता के कारण लोग एकांकी परिवार को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि परिवार का स्वरूप चेंज हो रहा है। तो इसका सही आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, व्यक्तिवादिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार का घर बार से संबंध है। परिवार का घर बार से संबंध है, कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष तौर अप्रत्यक्ष तौर का संबंध, ठीक, प्रत्यक्ष तौर का संबंध, या आंशिक आंशिक तौर पर संबंध, या काल्पनिक तौर पर संबंध। तो इसका सही आंसर आपका होगा अप्रत्यक्ष। परिवार का जो है घर बार से संबंध होता है, अप्रत्यक्ष तौर से होता है। तो इसका तीसरा नंबर आपका पहले के साथ सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। या कथन किसका है? ये एक डिफिनीशन है आपका, एक डिफिनीशन ये कहा गया है यहाँ पे। इन्होंने कहा संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंग से तथा दैनिक क्रियाकलाप जो करते हैं, साहित्य हो गया, धर्म तथा मनोरंजन आज हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। कौन होता है? संस्कृति होती है। तो यह डिफिनीशन किसने दिया है? इन्होंने पूछा है कि यह डिफिनीशन किसने दिया है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है मैकाइवर तथा पेज ने दिया है, या एल्फ्रेड एडलर ने दिया है, या आर्ग बर्न तथा निमकॉफ ने दिया है, या आलपोर्ट ने दिया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका जो होगा तीसरा सही होगा, आर्गबर्न और निवकॉफ ने दिया है। ठीक, तो चौथा नंबर आपका तीसरे के साथ सही सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, टीजीटी पीजीटी वालों के बच्चों से एक गुड न्यूज़ है कि उनका जल्द ही आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अवसर, ऐसे टीचर बनने के अवसर आ रहे हैं। तो इसको ना गंवाने के लिए आप हमारे चैनल के लिए, अगर आप एक सरकारी सीट बुक करना चाह रहे हैं अपने लिए, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, टू द पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, जो कि मैं फ्री में आप लोगों को पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करूँगी, जिससे आप लोग को एक अच्छी सीट, सरकारी सीट मिल सके, टीजीटी पीजीटी में आप एक सफल बन सके। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ में हमें कमेंट भी करिए। ठीक है, और अक्टूबर 15 से हो सकता है आप लोग का फॉर्म आ जाए आप लोग को भरने के लिए। तो इसके लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन सभी बच्चों को ये हमारी क्या कहते हैं चैनल उनको मिल सके, उनको ये वीडियो मिल सके, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोत्तम होगा। ठीक है, कौन सा मूल्य सर्वोत्तम होगा। तो इन्होंने जो भारतीय जो नर नारी हैं उनके लिए भौतिक मूल्य या सामाजिक मूल्य या धार्मिक, ठीक, या धार्मिक या इनमें से सभी। तो ये चारों ऑप्शन आपके एक हैं, भौतिक, मानसिक और धार्मिक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आपका होगा इनमें से सभी। तो इन्होंने क्या कहा, भारतीय जो नर नारी है उनके लिए कौन सा मूल सर्वोच्च होगा, वो भौतिक है कि मानसिक कि धार्मिक या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक। ठीक है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक है, इसमें से है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, टाइपिंग में नहीं हो पाया था। तो इसमें से इन्होंने कहा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या है, शारीरिक कारक है। तो आपका नलिका विहीन ग्रंथियां हैं कि शरीर रचना है कि शारीरिक रसायन है या उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। देखिए ये सन 2003 का मॉडल पेपर है। इसी तरह से मैं आपको लगभग 2 3 4 साल का, यानी कि सन 2018 तक के मैं सारे मॉडल पेपर आप लोग को कराने की कोशिश करूंगी। सारे मॉडल पेपर मैं आप लोग को कराऊंगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और थ्योरी भी मैं आप लोग को करा ही रही हूँ। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर आपका है व्यक्तित्व से तात्पर्य, यानी कि व्यक्तित्व से आपका क्या तात्पर्य है। तो ठीक, देखिए पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं का विशिष्ट विशिष्ट क्या है, विशिष्ट संगठन। यहाँ पे लिखना है आपको संगठन। ठीक, सॉरी टाइपिंग में नहीं हो पाया था, विशिष्ट संगठन। उसके बाद बाह्य शारीरिक रंग रूप होता है। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हो। ठीक है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हो कि एक व्यक्ति का रुचि हो गया, ये उसकी योग्यता हो गई, क्षमता हो गई, या विशिष्ट संगठन हो गया। ठीक है, या बाह्य शारीरिक रंग रूप हो गया, बोलने की उचित क्षमता हो, अच्छी क्षमता हो गई, या उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही आंसर आपका क्या आएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि व्यक्तित्व से आपका क्या तात्पर्य है, आपका व्यक्तित्व से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति में अच्छी रुचि हो, अच्छी योग्यता हो, और उसकी क्षमताओं का विशिष्ट संगठन हो, बाह्य शरीर उसका शारीरिक रंग रूप भी अच्छा हो, बोलने की अच्छी क्षमता भी हो, तो वो एक अच्छा व्यक्तित्व वाला कहलाएगा। तो इसलिए इसमें भी आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 6 नंबर 4 के साथ सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी 7 नंबर था, ये 8 नंबर है। तो 8 नंबर में आपको देखना है कि बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, क्या है, आवास समस्या, या यौन उत्पीड़न समस्या। ठीक है, ये समस्या है। तो या तो यौन उत्पीड़न समस्या। तो देखिए इस समय सबसे ज्यादा हमारे समाज में कौन सी देखा जाए तो क्या प्रॉब्लम लड़कियों की है, बालिकाओं के लिए क्या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अभी हाथरस आप लोगों ने एक देखा ही बलात्कार
जो है केसेस। तो इस तरह से कई बार कई ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जो लड़कियों को पूरी तरह से हिला के रख दे रहे हैं और उनको ये हो रहा है कि उनके लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या बन के आ रही है। तो उनकी बालिकाओं की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो क्या है, यौन उत्पीड़न से समस्या जो होती है ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको दूर करने के लिए जरूर से जरूर उन्मूलन चलाना चाहिए, कोई ना कोई योजना लाना चाहिए जिससे बालिकाएं अपने आप को एक पूर्ण सुरक्षित समझे। तो आपका फोन नंबर के साथ 8 जो है फोन नंबर के साथ चला जाएगा यौन उत्पीड़न समस्या के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। ठीक है, जो जोन्स है उनके अनुसार विकास की अवस्था क्या नहीं है, कौन सी अवस्था उनके अनुसार नहीं है। सबने देखिए, सबने एक वैज्ञानिक है, सब लोग अपनी अपनी अवस्थाओं को रखे हैं, तो वही इन्होंने पूछा। जो जेम्स थे उनके अनुसार विकास की अवस्था नहीं, शिशुअवस्था नहीं है कि बाल्यावस्था नहीं है, ठीक, कि किशोरावस्था नहीं कि पूर्णावस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा जोन्स के अनुसार जो है उनका अवस्था किशोरावस्था उनका नहीं है। इन्होंने अपनी अवस्थाओं में किशोरावस्था को कोई स्थान नहीं दिया है। तो 3 नंबर आपका 8 में सही चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर आपका है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, या कथन किसका है, जेम्स वर्ग ने या फ्रियार्ड का है या टर्मन का है, ठीक, या टर्मन का है या स्टेर्न का है। तो ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका होगा कि ये स्टेर्न का है। ठीक, तो सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया, बुद्धि लब्ध भी किसने दिया, तो स्टेर्न ने दिया। और क्या है ये डिफिनीशन किसने, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, स्टेर्न ने दिया है। तो आपका 3 नंबर सही चला जाएगा। चलिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन है। ठीक, 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से विवाह विरोध अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, विवाह विरोध बाल विवाह, अच्छा, समाज सुधारक के प्रयत्न यानी कि बाल विवाह, यहाँ पे बाल विवाह करना है, बाल विवाह निरोध अधिनियम, इसको बाल विवाह यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा, एक सेकंड रुक जाइए, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आपको लिखना है बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था। तो सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था, आपको बताना है। राजा राम मोहन राय के, या ईश्वरचंद, या हरिविलास शारदा के अनुसार इनमें से किसने ऐसा किया था कि बाल विवाह को खत्म किया था। ठीक है, बाल विवाह को किसने खत्म किया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा, राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह को 1929 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा बाल विवाह को खत्म किया गया था, या बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था 1929 में राजा राम मोहन के प्रयास से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका है, ठीक है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना था, यानी कि किस विद्वान ने, विद्वान लिखना है यहाँ पे, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना था। ठीक, तो आपको बताना है इसमें कि कौन से वो विद्वान थे जिन्होंने एक ही विवाह को विवाह का स्वरूप मान लिया था। वेस्टर मार्कर ने, या योगांडर्स ने, या मैकाइवर ने, या मार्टन ने। तो इसका सही आंसर जो होगा मैकाइवर होंगे, कि जो एक वैज्ञानिक थे, एक ही विवाह को इन्होंने विवाह का स्वरूप मान लिया था। ठीक है, एक ही विवाह को इन्होंने विवाह का स्वरूप मान लिया था, मैकाइवर ने माना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने जाते हैं? हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने जाते हैं? देखिए यहाँ पे ये 50 हो गया, 50 नहीं रहेगा, ये सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। और 5 ही आपके हिंदुओं में विवाह के जो परंपरात्मक स्वरूप होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसका 4 नंबर सही होगा, ये 5th नहीं रहेगा, ठीक है, 15 नहीं रहेगा, सिर्फ 5 रहेगा। तो 5 जो है स्वरूप माने जाते हैं हिंदुओं के विवाह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, वैवाहिक जीवन के सफलता के लिए आवश्यक है क्या? यानी कि अगर कोई वैवाहिक जीवन जी रहा है तो उसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है? अत्यधिक धन की उपलब्धता होनी चाहिए, या पति का शिक्षित होना चाहिए, पत्नी का सुंदर होना चाहिए, या पति पत्नी में समुचित समायोजन होना चाहिए। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। आप लोग को भी पता है कि जब तक पति पत्नी में समुचित समायोजन नहीं होगा तब तक विवाहित जीवन जो है वो सफल नहीं होगा। तो पति पत्नी में उपयुक्त समुचित मात्रा में सामंजस्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पति पर, पत्नी पर, किस पे पड़ता है? आप लोग को भी पता है कि ये सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पे बच्चों का पड़ता है। अगर कोई शादीशुदा जीवन या पति पत्नी का तलाक होता है, विवाह विच्छेद का मतलब वही होता है कि अलगाव या तलाक, तो जो होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर है कि गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, ठीक। गृह व्यवस्था कैसी प्रक्रिया है? आपको बताना है कि गृह व्यवस्था कैसी प्रक्रिया है, ठीक है। तो गृह व्यवस्था आपका जो है एक कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक, संवेगात्मक प्रक्रिया है, या मानसिक प्रक्रिया, या शारीरिक प्रक्रिया है? तो आपका गृह व्यवस्था एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? शारीरिक प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि गृह व्यवस्था करने के लिए हमको क्या करना होता है? घर में मेहनत करना पड़ता है, उसको कार्य करना पड़ता है, तभी वो हमारा गृह जो है पूरी तरह से व्यवस्थित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से जो हमें आय मिलता है उसका साधन नहीं है। व्यापार है, बिल्कुल व्यापार है, व्यापार से हमें प्रत्यक्ष आय ही प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है कि हमें इससे प्रत्यक्ष आय ही प्राप्त होता है। पूछा प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, ठीक। पेंशन, शिक्षा, सुविधा, तो इसका सही है। देखिए आपका इसमें एक ऑप्शन नहीं है, 2 से है, ठीक। तो आपका इसमें ऑप्शन 1 है वेतन, व्यापार, पेंशन और शिक्षा सुविधा। तो प्रत्यक्ष आय नहीं है, तो शिक्षा सुविधा आपका जो है ये जो है होता है कि प्रत्यक्ष आय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेंशन आपको प्रत्यक्ष मिल रहा है, व्यापार कर रहे हो तभी पैसा उसमें प्रत्यक्ष आ रहा है। लेकिन अगर किसी को शिक्षा की सुविधा दी जा रही है और उससे बदले में उसको पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो वो आपका अप्रत्यक्ष क्या होता है? अप्रत्यक्ष आय होता है। तो उन्होंने पूछा है प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, तो शिक्षा की सुविधा सही होगा। आपका 4 नंबर सही चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि उसको समृद्ध बनाना। या कथन किसका है? ठीक है, यानी कि जो पारिवारिक होता है, ठीक, परिवार पे जो एक वो परिवार नियोजन जो कार्य किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम परिवार पे ही प्रतिबंध लगा रहे हैं, बल्कि ये होता है कि हम उसको समृद्ध बनाने के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने से उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ठीक है, प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा कि ये बात किसने कही है, किसका कथन है, इन्होंने पूछा है। तो डॉक्टर जी.के. अग्रवाल का है, या डॉक्टर जैन डी रॉकफेलर का है, डॉक्टर एम.के. जायसवाल का है, डॉक्टर जॉन डी का है, ठीक। तो इसका सही आंसर आपका होगा पहला, डॉक्टर जी.के. अग्रवाल का कथन है कि परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि समृद्ध बनाना। यह कथन किसने कहा था? कि डॉक्टर जी.के. अग्रवाल ने कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जीविकोपार्जन के साधन और भूसर आदि स्त्री धन है या कथन है? कौटिल्य का है, हेनरी मैन का है या व्यास का? उपयुक्त में से किसी का नहीं है। ठीक है, तो यह कथन इन्होंने पूछा किसका है, तो सबसे सोच लीजिए, कौटिल्य का दिमाग सबसे तेज चलता था कि जीविकोपार्जन बढ़ाने का साधन आभूषण याद स्त्री धन है। ठीक है, जीविकोपार्जन बढ़ाने का एक जो होता है वो क्या है कि आपका स्त्री धन है। तो ये किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोग की अवस्था में आहार का व्यवस्था मुख्य उद्देश्य नहीं है। रोग की अवस्था में आहार का व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसमें से एक स्वादिष्ट भोजन देना या संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना और या तो समान पोषण को संतुलित करना। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आप लोग को भी पता है कि इसका सही आंसर क्या होगा कि हम अगर रोग की अवस्था में आहार दे रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इन्होंने पूछा नहीं। देखिए, नहीं जहाँ पे नेगेटिव आता है सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना। हम लोग हमेशा क्वेश्चन कहाँ गलत करते हैं कि नहीं को नहीं ध्यान देते हैं कि इसमें नहीं शब्द भी इंक्लूड किया गया है, और जब इस नहीं शब्द को हम लोग नहीं देखते हैं तब वहीं पे हम गलती कर देते हैं। इन्होंने पूछा उद्देश्य नहीं है तो हमको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या नहीं है। स्वादिष्ट भोजन देना, हमारा रोगी की अवस्था में जो हम व्यवस्था करते हैं वो स्वादिष्ट भोजन से नहीं होता है, बल्कि संतुलित हो, पोषण जो भी उसके अंदर पोषण की कमी है उसको दूर किया जाए, उसको एक संतुलित आहार दिया जाए। इस पे उद्देश्य, ये उद्देश्य होता है, ना कि स्वादिष्ट भोजन देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कम प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता किसमें नहीं होती है? पीलिया में, कि कुपोषण में, कि हेपेटाइटिस में या वायरस में? तो इसका सही आंसर होगा कि कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किसमें नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती? कुपोषण की अवस्था में कम प्रोटीन की आवश्यकता नहीं बल्कि अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका 2 नंबर सही चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, ज्वर किस रोग में नहीं होता है? क्षय रोग में नहीं होता है, कि जुकाम में नहीं होता है, टाइफाइड में नहीं होता है, या उपयुक्त में सब में नहीं होता है? इन्होंने पूछा नहीं होता है ज्वर। देखिए, मैंने कहा नेगेटिव को तुरंत नोट डाउन कर लेना है, नहीं होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो क्षय रोग हो गया आपका, जुखाम हो गया, तो जुखाम में फीवर या ज्वर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाता है। ठीक, प्रवासी रक्तहीनता में नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है इन्होंने पूछा है। ठीक है, अस्थि मज्जा की हड्डियां, की मांसपेशियां, की रक्त, इनमें से क्या आपका नष्ट हो जाता है? इन्होंने प्रवासी जो रक्तहीनता होती है उसमें क्या नष्ट होता है सबसे पहले? ठीक, क्या नष्ट होता है इन्होंने पूछा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा कि जब रक्तहीनता आएगी यानी हमारे शरीर में रक्त की कमी आएगी तो अस्थि मज्जा नष्ट होता है, शरीर की अस्थि मज्जा नष्ट हो जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। हड्डियां नहीं नष्ट होती, मांसपेशियां नष्ट नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे रक्त लगाएंगे तो रक्त तो उसमें कम रहती है, लेकिन रक्त की कमी की उपस्थिति में आपकी अस्थि मज्जा जो है ये कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर लॉक के अनुसार शेषवावस्था है। ठीक है, इन्होंने पूछा हर लॉक के अनुसार शेषवावस्था है, कैसी अवस्था है हर लॉक के अनुसार शेषवावस्था? तो आपको बताना है कि हर लॉक ने जो जन्म की अवस्थाएं दी हैं उसमें जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने क्या कहा? शेषवावस्था। या जन्म से 2 सप्ताह तक, या गर्भाधान से समाप्त तक की, या गर्भाधान से 2 वर्ष तक। ठीक, तो इसमें से क्या है इन्होंने पूछा है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। हर लॉक के अनुसार शेषवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक इन्होंने बताया है। कितना? पहला नंबर सही हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने क्या बताया? शेषवावस्था बताया। किसने बताया? हर लॉक ने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां और लास्ट क्वेश्चन आपका, वह अपमार्जक जो जल को दूषित करने का काम करते हैं, क्या अमोनिया, सिनाडाइट्स आदि?
या क्लोरीन या फिटकरी, यानी से इसमें क्या है जो क्या कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से वो क्या है जो हमारे जल को दूषित करता है। तो सही आंसर आपका अमोनिया सिनाइड आदि होता है। ये जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर 25 होगा। सन 2003 का मॉडल पेपर का मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए 25 लेके आई थी। सन 2003 के ही अभी ये आप लोग का पेपर बहुत बड़ा होता है, यानी कि 85 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में सन 2003 के और क्वेश्चन लेके आऊँगी। इसके लिए आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में इसी तरह फिर एक नए मॉडल पेपर के साथ मैं आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।